गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है संडे की मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे का। और थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई थी। और संडे से लेके और आज से वेडनेसडे, तो इन 2 दिनों के बीच में मैं मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनकी कि मुझे उम्मीद नहीं थी और बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये 2-3 दिनों का टाइम कुछ ऐसा आया कि बहुत अच्छा भी था और बहुत बुरा भी था। अच्छा इसलिए कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली थी, सेलिब्रिटीज़ थी, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। और बुरा इसलिए था कि क्योंकि बहुत ही जो कि क्लोज़ हमारे होते हैं, और अगर वो ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो बुरा लगता है खुद के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। और अभी 4-5 दिन पहले एक अपडेट आया था रिंकू सिहाग और जीत नैन की तरफ से कि जींद में मीटअप होगा। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि जींद में है मेरा मायका, और मैंने प्लानिंग की थी कि मैं ज़रूर जाऊंगी मिलने के लिए, क्योंकि जींद में मुझे ये नहीं था कि मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी और मायका था वहाँ पर। लेकिन कई बार हम जो सोचते हैं वो ऐसा हो नहीं पाता। तो जो ये डेथ हो गई थी उसकी वजह से फिर नहीं जा पाई, और बहुत बुरा लगा मुझे कि मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ तो वो मेरी कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। और रीप्लानिंग मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि रीप्लानिंग मेरी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाती। लेकिन आगे कभी भी इन फ्यूचर जींद में या फिर सोनीपत में मीटअप होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और अभी तो मतलब मैंने सोच रखा है कि मैं शायद कभी ना कभी उनके घर पे ही जाऊँ जब मैं मायके जाऊंगी, क्योंकि सोनीपत से वहाँ तक का जो रास्ता काफ़ी दूर पड़ जाता है, लेकिन जींद से नज़दीक होता है, मतलब कि 2-2.5 घंटे का टाइम ही लगेगा। और संडे की जो ये क्लिप थी, बस सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई थी। वैसे कोई काम होता नहीं संडे का जो दिन होता है उसमें ये होता है कि थोड़ा सा लेट सोना और लेट उठना, लेकिन बस मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। और सैटरडे की जो इवनिंग थी उस दिन भी हम घर से बाहर ही थे। अब पता नहीं क्यों पिछले 3-4 दिनों से मतलब बाहर का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। वैसे मैं आउटिंग बहुत कम करती हूँ, तो मैं जो सैटरडे की इवनिंग में हम गए थे उस दिन मैंने चूड़ा पहन रखा था जो कि मैंने नहीं उतारा। और बहुत मतलब सुंदर लगता है मुझे चूड़ा वगैरह पहनना, लेकिन गर्मी की वजह से मैं पहन नहीं पाती। तो बस अभी मैंने जो भिंडी की सब्ज़ी थी वो मैंने बना दी थी, और थोड़े से अलग स्टाइल में मैंने आज भिंडी को कट किया था। वैसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ, लेकिन कई बार हमारा खुद का मूड होता है कि खुद का मन होता है कि आज थोड़ा सा अलग मतलब डिफरेंट स्टाइल में हम कोई चीज़ बनाए। तो मैंने भिंडी को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया था। और यहाँ पर जितने भी मसाले होते वो मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, और टमाटर मैंने ऐड नहीं किए थे। वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, और कोई एक सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें कि जिसको हम बिना टमाटर के बना सकते हैं। वैसे टमाटर डालती हूँ तो ये और भी अच्छी सब्ज़ी बनती है, थोड़ी जूसी सी बन जाती है। अगर टमाटर को पीस के मतलब कि ग्रेवी बना के तब डालेंगे, सॉरी पेस्ट बना के। और तो बस आज मैंने आमचूर पाउडर से काम चला लिया था, क्योंकि बचत करना हमारे खुद के हाथ में होती है। तो सब्ज़ी बन गई थी, अभी लगा दूंगी मैं आटा। और आटा लगाने के बाद बस ये घर के जो बाकी के काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी मैं रोटियां इस टाइम पर नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है, आटा लगा दिया है। तो उससे पहले थोड़ी सी कर लेते हैं हम अपने घर की साफ़ सफाई। और गर्मी के मौसम में जब घर थोड़ा सा साफ़ होता है तो गर्मी थोड़ी कम लगती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अगर घर सेट ना हो। तो यहाँ पर मैंने धोए थे कपड़े शाम को, और कपड़े मैंने उतार के रख दिए थे। और घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं गई थी वहाँ कीर्तन में, और वहाँ पर भी मेरा अचानक से ही जाना हुआ था, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। और मेरे वही काम सक्सेस होते हैं जो मैं रीप्लानिंग के करती हूँ, बस अचानक से जो हो जाते हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे तो घर का हमें नहीं पता था घर कौन सा, और यहाँ के जितने भी आसपास में घर थे ना तो सबका ये था कि शायद ये होगा, क्योंकि शायद पूरी फैमिली एक ही जगह रहती होगी। तो पहले हम इस घर में आए तो यहाँ से हमने पूछा कि कीर्तन कौन सी जगह पे हो रहा, तो यहाँ से पूछने के बाद फिर हम वहाँ पर चले गए थे।
और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर दिव्यांश बैठ के खा रहा है खाना और मैं ऊपर से आवाज़ें लगा रही हूँ कि जल्दी आ जाओ। और बस दिव्यांश मेरे को बोल रहा है कि मम्मा आप भी नीचे आ जाओ खाना खा लो। तो पापा ने छोड़ के गए थे आते टाइम तो बल्कि सही आगे